अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से स्वागत है नए और लेटेस्ट वीडियो में। आप सारे बच्चों को बोर्ड में हिंदी उर्दू लैंग्वेज पेपर में आपको 5 नंबर का जो पूछेगा वो आवेदन पत्र पूछेगा डेफिनेटली पूछेगा और आप लोग लिखोगे, 5 में 5 नंबर आपका आएगा। तो मैं आज आपको बता देता हूं कि बोर्ड एग्जाम में 100% 5 नंबर का पूछेगा और आपकी तैयारी तो हो ही चुकी है, लेकिन आज मैं जो वाला बता रहा हूं एग्जैक्ट वही पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आप जो है इस वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास ताकि सारे दोस्तों को मिल जाए। और जो बच्चे एग्जाम सेंटर पर जा करके वीडियो देख रहे हैं वो अपने सारे मिलने वालों को कह देंगे कि हसन सर ऑब्जेक्टिव देते हैं उर्दू हिंदी का, इसको पढ़ लेंगे। सुपर ऑब्जेक्टिव सफलता क्लास के नाम से है। और नए रहेंगे जो सारे बच्चे, वीडियो को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देंगे ताकि मैं हर बच्चों तक पहुंच सकूं। एक भी बच्चा छूटेगा लक्ष्य हमारा टूटेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हिंदी में आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं। मैं वादा करता हूं कि आपको 5 में 5 नंबर आएगा। ईश्वर ने चाहा तो आपको 5 में 5 नंबर आएगा। तो चलिए, ये बोर्ड में इंपॉर्टेंट होता है और पूछता ही पूछता है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र तो पूछना ही है, तो आप आवेदन पत्र 5 मिनट में 5 नंबर ले लोगे। तो चलिए देखने, पहले क्या लिखना क्या है। देखिए, अपने प्रधान अध्यापक के पास 7 दिनों की अवकाश यानी छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखें। ठीक है, अपने प्रधान अध्यापक को 7 दिनों के अवकाश के लिए यानी छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना है। तो पता चल गया, इसमें 2 चीज देखेंगे कि किसको लिखना है और क्या लिखना है। 2 चीज समझ में आ गया, किसको लिखना है, दूसरा क्या लिखना है। तो टॉपिक हमारा वही होगा कि हम किसको लिखेंगे, ये एक टॉपिक हो गया, क्या लिखेंगे दूसरा टॉपिक हो गया। 2 टॉपिक पे आपका आवेदन पत्र तैयार हो जाएगा। तो चलिए देखिए आपका आवेदन पत्र कैसे तैयार होता है। यहाँ जो बोर्ड में ये पूछता है हर बार, तो आपको तैयारी रहनी होगी। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे पेज की, जैसे ये बोर्ड दिख रहा है आपको, ये पेज है हमारा। ठीक है, ये पेज का फर्स्ट चौथा हिस्सा हमने छोड़ दिया। चूंकि हिंदी लिखते हैं तो हम लेफ्ट साइड से लिखते हैं, तो लेफ्ट में हमने छोड़ दिया और इधर पूरा लास्ट तक लिखना है आपको। बोर्ड के एग्जाम में ऐसा ही करना है। बोर्ड की कॉपी तो मैथ साइंस के एग्जाम में आपने देख लिया कि कैसा होता है ना। मैथ के एग्जाम से, साइंस के एग्जाम से आपको पता चल गया। तो बिल्कुल ऐसे ही लिखना है आपको। क्लियर है? देखिए, पहले लिखा है सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, यानी किसको लिखना था, तो प्रधान अध्यापक महोदय को। तो लिख दिया हमने सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय SKH दरभंगा स्कूल। स्कूल का नाम आप यहीं पर दर्शा दोगे। तो SKH हो गया दरभंगा स्कूल, तो स्कूल का नाम मैंने डाल दिया, जो कि आपको भी डालना है। बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर पे लिखना है। और एक बात और मैं बता दूं कि आवेदन पत्र का जो होता है ना, वो केवल और केवल स्ट्रक्चर का 3 नंबर मिलता है। यानी स्ट्रक्चर परफॉर्मा, जैसे ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, इतना आप लिख देते हो ना और ये इतना लिख देते हो, तो आपको 3 नंबर मिल जाता है केवल और केवल स्ट्रक्चर के बारे में कि उसका बनावटी ढांचा जो था अच्छा होगा, तो आपको 3 नंबर ऑटोमेटिक मिल ही जाएगा। और यदि पूरा अच्छा है तो 5 नंबर तो मिलना ही मिलना है। तो चलिए, अब ये हो गया किसको लिखना था, वो तो हो गया। क्या लिखना है, विषय क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो लिखेंगे 7 दिनों की अवकाश के लिए आवेदन पत्र। भाई पहले यहाँ कह दिया कितने दिनों के लिए, आप यहाँ सवाल में देखो 7 दिनों के अवकाश के लिए, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना है। तो लिख दिया हमने यहाँ पर कि 7 दिनों के लिए आवेदन पत्र के अवकाश के लिए। महाशय यानी सर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, सर कहते हैं ना, सर को महाशय हिंदी में कहते हैं। अब लिखेंगे बिल्कुल 2 लाइन जो आपको यूं याद हो जाएगा। सविनय निवेदन है कि मुझे अपने चचेरे भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए मम्मी पापा के साथ पटना जाना है। अब देखिए, आपको छुट्टी चाहिए तो कोई ना कोई काउज लगाना होगा, कोई ना कोई कारण बताना होगा। बिना कारण के छुट्टी नहीं मिलती है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया कि सविनय निवेदन है कि मुझे अपने चचेरे भाई की शादी में जाना है। आपको खाला की शादी में जाना है, मौसी की शादी में जाना है, भाई के दोस्त के किसी के में जाना है। शादी में सम्मिलित होने के लिए मम्मी पापा के साथ जाना है, यानी मम्मी पापा जहां जाएंगे वहां शादी में मुझे भी जाना है। इस कारण मैं दिनांक 17/2/2023 से 24/3/2023 तक विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूं। यानी कि मैं अपने चचेरे भाई की शादी में जा रहा हूं, मम्मी के साथ पटना जाना है। इसी वजह से मैं अपने विद्यालय में 17/2/2023 से 24/3/2023 तक विद्यालय में उपस्थित रहूं, मतलब उपस्थित रहने में असमर्थ हूं। मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं रह सकता। तो मैंने कारण बता दिया कि क्यों नहीं रहेंगे, तो चूंकि हम जा रहे हैं पटना अपने चचेरे भाई की शादी में, तो कारण बता दिया हमने। अब क्या कह रहा है फिर, यहां पर इतना खत्म। असमर्थ हूं क्यों भाई, तो कारण बता दिया, हम स्कूल नहीं आ सकते।
ठीक है। अब आपको बोर्ड में पूछेगा तो हो सकता है यहाँ पर प्रधान अध्यापक के पास 7 दिन की जगह सिर्फ लिख दे कि छुट्टी के लिए लिखें, या फिर छुट्टी भी न दे, कहे कि आप अपना शिक्षा शुल्क माफ करने के लिए लिखें। तो यहाँ पर लिख सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक, यहाँ पर लिख देना शिक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में, और यहाँ पर का टॉपिक थोड़ा बदल देना है, बाकी सब कुछ तो वैसा ही होगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, अतः अब यहाँ पर थोड़ा हमको विनम्रता दिखाना है। भाई हमें जब किसी से कोई चीज़ मांगनी होती है, लेनी होती है, तो हम झुकते हैं ना, कि आकर के चलते झुकते हैं, और वो हमारे प्रधान आचार्य हैं, हम उनको प्रणाम करेंगे, बोलेंगे सर हमें ऐसी ऐसी बात है। क्योंकि जब किसी से लेना हो और कोई पोस्टेड हो तो उसके यहाँ पर झुक के ही जाना चाहिए। देने वाला का हाथ ऐसे नहीं होता, लेने वाला का होता, लेने वाला नीचे होता है। यहाँ पे कह रहा है श्रीमान से अनुरोध है कि उक्त तिथि को, यानी ऊपर जो दी गई है उस तिथि को कुल 7 दिनों का अवकाश स्वीकृत करने का कृपा करें। यहाँ पर हमने तो लिख दिया स्वीकृत करने का कृपा करें। क्लियर है? यानी मैंने जो दिया है तो श्रीमान से अनुरोध है कि उक्त तिथि, जिन तिथि की मैंने छुट्टी ली है उसमें 7 दिनों के अवकाश के लिए स्वीकृत कर ले हमारे आवेदन पत्र को। इसके लिए मैं श्रीमान का आभारी रहूंगा। और यदि हमारे सर जी जो है वो आवेदन पत्र स्वीकार कर लेते हैं तो जिसके लिए मैं क्या करूंगा, उनका सदा आभारी रहूंगा, हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा, है ना, उनको हमेशा मैं दुआएं देता रहूंगा। उसके बाद अंत में आपको लिख देना है आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा। आप लड़का हो तो छात्र लिख दोगे, लड़की हो तो छात्रा लिख दोगे। उसके बाद नाम लिखोगे पुष्पराज, झुकेगा नहीं, नाम कुछ भी डाल दो यार, आपका नाम है। इधर मैंने पुष्पराज लिखा, पुष्पराज, ठीक है। वर्ग डाल दिया, क्रमांक डाल दिया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। 5 नंबर BSc B 23 में 5 नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये था आवेदन पत्र लिखने का। पहले फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो देखो अब इसमें क्या प्रॉब्लम होगा, होता क्या बच्चे को प्रॉब्लम, भूल जाते हैं कि कैसे लिखे हैं सेवा में। तो यार क्लियर है, सेवा में यानी आपके सेवा में मैं हाजिर हूं, श्रीमान सम्मान देने प्रधान अध्यापक महोदय। तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बनना है। और यही नहीं, इसके बाद आपको एक प्रश्न लिखना है, उसके ऊपर आपको लिख करके प्रैक्टिस करना है। इस वीडियो को स्किप करके ना देखेंगे, वीडियो को पूरा देखा, बहुत अच्छा लगा आप लोगों का कि वीडियो को पूरा देखा, और इसी तरीके से आपको लिखना है। तो आई होप, मुझे आशा है कि सारे विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। और अब 5 नंबर छोड़ना नहीं है, एक भी नंबर छूटेगा लक्ष्य हमारा टूटेगा। और अपने लक्ष्य को बना करके रखना है। उसके बाद जो मैंने आपने मजमून निबंध नहीं देखा है तो निबंध को देख लेंगे। 2 निबंध और मैं दूंगा जो कि बोर्ड में उसी से पूछेगा। तो ये समझ में आ गया तो कमेंट में जरूर बता दें कि सर मुझे समझ में आ गया, और यही वाला पूछेगा, ये मैं वादा करता हूं आप लोगों से। इसलिए इसको बार बार प्रैक्टिस करो, आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगले क्लास में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।